चलिए आज हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 9.15 तक हम लोग क्या है इसमें ए तक डील कर चुके थे, टाइम हो गया था ऐसे, तो वहां तक हमने क्या है डिस्कस करके छोड़ दिया था। अब क्या डिस्कस किया जाए, हम लोग आज पढ़ेंगे विल स्टडी आपको क्वेश्चन नंबर आपको 9.15 का बी है, वह बी के बारे में हम लोग क्या है डिस्कस करें। कह रहा है क्या उत्तल दर्पण सदैव है ना आपको क्या बना रहा है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो बीम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आपको यह प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड दिस पोजीशन डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह जो आपको कह रहा है कि इमेज जो है बनता है वह वर्चुअल बनता है, इस चीज को आपको पता है। बी नंबर में इन द कॉन्वेक्स मिरर एफ जो है फोकस जो होता है वह ग्रेटर देन 0। फोकस का वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो हम लोग रखते हैं इसमें या आपको कॉन्वेक्स मिरर में तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ रखते हैं वो निगेटिव में, इधर इसका फोकस इधर होता है, एफ इसका इधर होता है, यू निगेटिव में होता है, यू लेस देन 0, यू निगेटिव में है। आप इसको हमको प्रूव करना है कि आपको भी जो आपको पता है फॉर वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी क्या होना चाहिए, भी शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर रियल, पढ़ा चुके हैं रियल इमेज भी लेस देन 0। नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला, ये फार्मूला का इस्तेमाल करना नहीं है, एक्चुअली फार्मूला का इस्तेमाल करना नहीं है। यार देखिए यू जो होगा वह लेस देन क्या है आपका 0 है तो यू के किसी भी पोजीशन के लिए यहाँ पर तो अगर मान लेते हैं कि आप लिया जाए यू ग्रेटर देन लेस देन 0, एफ ग्रेटर देन 0, यू एफ का वैल्यू 0 से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ एफ ग्रेटर देन यू। आप इसको लिख सकते हैं 1/f, यह आपको ही आपको क्या 1/f रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो यह क्या है इसमें चेंज हो जाता है इसका 1/u। आप इसको चेंज कर सकते हैं 1/u, इसको इधर ले जाइए 1/u माइनस 1/f ग्रेटर देन 0, इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको 1/u। तो u आपका f क्या है बोलिए, f आपका जो है पॉजिटिव होता है, u क्या है निगेटिव होता है। तो 1/u यह निगेटिव लिया जाए तो वो माइनस 1/u प्लस 1/f ग्रेटर देन 0। सर्टेन आपको क्या पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हियर आपको क्या u निगेटिव में है तो निगेटिव में इधर जाकर पॉजिटिव, v का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा v इट इज क्लियर दैट v इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे आपको समझ में आया, क्योंकि आप देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो आपको पता है u जब निगेटिव में रखेंगे तो निगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, f तो पॉजिटिव होता है, हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही आएगा।
है ना, इसलिए आपका भी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होता है। अब क्या कह रहा है इसमें कि रियल बनेगा, आपको बड़े वर्चुअल बनेगा। फिर आपको क्वेश्चन यह कह रहा है कि बीम की स्थिति, यानी अभी बताए हैं कि आपको यू को कहीं भी रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बना देगा, आपको यह उधर जाकर पॉजिटिव बना देता है। तो क्या करेंगे बोलिए, द वैल्यू ऑफ भी is always positive because 1 by u plus 1 by f is पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग क्या देखे, यह कौन सा बी वाला वैल्यू जो है। अब क्या है इसमें, सी के बारे में सोचेंगे। आपको किसके बारे में सोचा जाए, सी के बारे में। तो सी क्या कह रहा है बोलिए, सी में कह रहा है क्या, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह बताना है कि हमेशा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए छोटा ही बनता है। तो अभी आपको बताया है क्या, यू क्या होता है, यू लेस देन 0, एफ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम लोग क्या है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। Here 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u। Here u is negative, u is negative। 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u। हम लोग क्या देख रहे हैं, यह तो दोनों का सम क्या है, 1 by v, यह दोनों का सम है 1 by f और 1 by u का सम है। सर्टेन आपको क्या है, यह वैल्यू आपको क्या है, ज्यादा है, अगर 20 है, यह क्या है, निश्चित रूप से एक वैल्यू से ज्यादा ही होगा, यह एक वैल्यू से। नाउ 1 by v ग्रेटर देन 1 by u, इसको लिखेंगे तो 1 इधर चला जाएगा आपको, v by u, v by u को हम लोग m लिखेंगे, m लेस देन 1, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, एक से छोटा है। इसका मतलब है इट ऑलवेज forms a small size image। एक और है कि हमेशा यह किसके बीच बनाता है, तो क्या है, आपको V और S के बीच में, V जो बनाता है वो क्या है, आपको क्या F से आपको क्या है, लेस होता है, F से लेस। आपको पता है 1 by V सर्टेन आपको क्या होगा, 1 by क्या हो जाएगा बोलिए, वह 1 by V ग्रेटर देन 1 by F, V लेस देन F। thus image is formed less than at a small distance for f। इस तरह से हम लोग क्या है, किस पर डील किए, ये सी पर। अब क्या करेंगे हम लोग, डी पर। कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बीम का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसके बीच रखा गया है बोलिए, तो आपको क्या है, फोकस है ना, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है अवतल दर्पण के। तो डी नंबर में क्या आपका दिया हुआ है कि u जो है वो लेस देन क्या है, f है। 1 by u ग्रेटर देन 1 by f,
1/u माइनस 1/f, क्या आपको 1/0 here u and f are negative, तो क्या होगा बोलिए 1/m माइनस u 1/f greater than 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/v greater than 0, तो v greater than 0, it always it forms it is clear that image is virtual, फिर एक और अब क्या है और है कि आपको बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर क्या पता है यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f, 1/v equal to 1/f minus 1/u, here f and u are negative, 1/v minus 1/f plus 1/u, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको v यहाँ पर क्या है 1/v, तो सर्टेन आपको 1/v या इस वैल्यू से क्या होगा बोलिए माइनस होकर तब 1/v है, तो 1/v ग्रेटर देन 1/u, 1/ या इससे आपको यह वैल्यू माइनस में है, सॉरी यह उल्टा हो जाएगा, यह 1/u, तो हम लोग क्या लिखे v/u ग्रेटर देन 1, m इक्वल टू ग्रेटर देन 1, thus it forms bigger size, बस इतना ही आज का क्लास रहने दिया क्योंकि यह लंबा टॉपिक था, है ना। कल हम लोग क्या है 9.16 से आपको इसके बाद से आपको इजी है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आपको बाय ज्योमेट्रिकल मेथड का ये इस्तेमाल करके आपको करना था।